नीति समझाती है कि बुरा आदमी भला हो जाए, धर्म समझाता है बेहोश आदमी होश में आ जाए। नीति और धर्म का यही भेद है। नैतिक आदमी जरूरी नहीं धार्मिक हो, लेकिन धार्मिक आदमी जरूरी रूप से नैतिक होता है। नैतिक आदमी हो सकता है ना ईश्वर को माने ना ध्यान को माने। आखिर रूस में भी नैतिक आदमी है, चीन में भी नैतिक आदमी है, नास्तिक भी नैतिक हो सकता है। नैतिक होने के लिए धार्मिक होने की कोई जरूरत नहीं। एक आदमी ने कुछ भूल चूक की थी, तुमने सजा दे दी, 5 साल जेल में डाल दिया। तुमने कभी देखा कि जेल से लौट के कभी भी कोई सुधरा है? जेल से लौट के और बिगड़ के आ जाता है, क्योंकि जेल में और पुराने दादाओं से मिलन हो जाता। दादा गुरु वहां बैठे हैं, पुराने निष्णात, वो सब बता देते हैं कि तू पकड़ा कैसे गया, तेरे से ये भूल हो गई, अब दोबारा ऐसी भूल मत करना। जिस वजह से दंड दिया है उसको थोड़ी भूल समझते हैं वहां कारागृह में बैठे लोग, पकड़े जाने को भूल समझते हैं। मेरे एक शिक्षक थे, बहुत प्यारे आदमी थे, उनकी बात में कभी नहीं भूलता। मुसलमान थे, वो सदा सुपरिंटेंडेंट होते थे स्कूल में परीक्षाओं के, सबसे बुजुर्ग शिक्षक थे। पहली दफे ही जब वो सुपरिंटेंडेंट थे और मैंने परीक्षा दी तो उनकी बात मुझे जची। वो आए अंदर, उन्होंने कहा कि मुझे तुम चोरी करो, नकल करो, कुछ भी करो, इससे मुझे फिक्र नहीं, पकड़े भर मत जाना। पकड़े गए तो सजा पाओगे, पकड़े गए तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं। अब तुम खुद ही सोच लो। मुझे चोरी से कोई ऐतराज ही नहीं है। चोरी से क्या ऐतराज? जब तक नहीं पकड़े गए तब तक तुम मजे से करो। अगर तुम्हें पकड़े जाने का डर हो तो जो जो विद्यार्थी कुछ नोट ले आए हो, कुछ कर लिए हो, कृपा करके दे दें। बहुत से विद्यार्थियों ने दे दिए निकाल के। ये बात तो सीधी साफ थी, ये गणित बिल्कुल साफ सुथरा था। इस दुनिया में दंड चोरी का थोड़ी मिलता, पकड़े जाने का मिलता है। तो जब तुम किसी चोर को जेल में डाल देते हो, उसको कष्ट जो होता है इस बात का होता है कि मैं पकड़ा गया, अब दोबारा पकड़ा ना जाऊं बस। तो वहां और दादा गुरु हैं, वो सिखाने बैठे। तुमने और विद्यालय में भेज दिया उनको। जेल खाना विद्यालय। हर सत्ताधिकारी बेईमान हो जाता है, धोखेबाज हो जाता है। इसलिए तुम हैरान होते हो कि आखिर ये क्यों होता है कि अच्छे लोगों को हम भेजते हैं सत्ता में, अच्छे के कारण ही भेजते हैं, चुनाव में वोट देते हैं कि आदमी अच्छा है, भला है। फिर ये हो क्या जाता है? पद पर पहुंचते ही आदमी धीरे धीरे बदल क्यों जाता है? कब बदल जाता है? कैसे बदल जाता है? इसकी बदलाहट का राज इतना ही। वो अच्छा था नैतिक आधार पर, अच्छा था क्योंकि बुरे होने में नुकसान था, अच्छा था क्योंकि बुरे होने में भय था, अच्छा था क्योंकि अच्छे में ही लाभ था। अब सत्ता में पहुंच गया, अब उसे दिखाई पड़ता है अब अगर बुरा हो जाऊं तो खूब लाभ है। अब अच्छे होने में ज्यादा लाभ नहीं है, अब अच्छे होने में तो हानि है। अगर सत्ता में पहुंच के अच्छा बना रहा तो न धन इकट्ठा कर पाऊंगा, न शक्ति इकट्ठी कर पाऊंगा, न दुश्मनों से बदला ले पाऊंगा, न आगे तक के लिए अपना इंतजाम कर पाऊंगा, न मेरे बच्चे भी आगे जाके सत्ता में बैठे रहें इसकी व्यवस्था जुटा पाऊंगा। तो अब तो अच्छे रहने में कोई लाभ नहीं। वो अच्छा था लाभ के कारण, अब बुरे होने में लाभ है, और लाभ उसका मूल आधार था। तो जब लाभ अब बुरे होने में है तो बुरा हो जाना ही सहज तर्कयुक्त बात है। इसलिए दुनिया में सभी सत्ताधिकारी बुरे हो जाते। सम्राट अकबर की एक बेगम थी जोधाबाई। अकबर, जोधाबाई और बीरबल एक सुबह नदी तट पर घूमने को गए। जोधाबाई आगे थी, बीरबल बीच में था, अकबर सबके पीछे था। अकबर को शरारत सूझी, उसने बीरबल की कमर में चिकौटी काट ली। बीरबल को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन चुप रहा। सोचने लगा क्या करूं। कुछ कदम आगे चलकर बीरबल ने जोधाबाई की कमर में चिकौटी काट ली। जोधाबाई ने क्रोध में एक तमाचा बीरबल के मुंह पे जड़ दिया। बीरबल ने उसी प्रकार एक जोरदार तमाचा पीछे आ रहा अकबर के मुंह पे जड़ दिया। अकबर आग बबूला होकर बोला, बीरबल ये क्या हिमाकत है?
गुस्ताखी माफ जिले इलाही, बीरबल ने कहा। आपने जो चिट्ठी भेजी थी उसका जवाब आया। जवाब आते, यहां कोई भेजी गई चिट्ठी बिना जवाब के नहीं रहती। ये सारा अस्तित्व प्रत्युत्तर देता है, प्रतिध्वनित करता है। तुम जो करते हो वो लौटता है, और कई गुना होकर लौटता है। चिकोटी काटी थी और जोरदार तमाचे की तरह लौटता है। चाहे तुम सोच भी ना पाओ कि मेरी चिकोटी से इसका कोई संबंध है, लेकिन संबंध है। यही तो कर्म का पूरा सिद्धांत है। दुख दो और दुख पाओगे।